एक जंक्शन से ट्रेन चलती है कानपुर के लिए, और कानपुर जाने के लिए जब उस ट्रेन में एक योगेश नाम का लड़का ऊपर की बर्थ पर बैठा हुआ था। आज की ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है योगेश और रागिनी की। ये कहानी है जो कि एक तलाकशुदा पति पत्नी होते हैं, जिनका लगभग 8 साल पहले तलाक हो चुका था, और ये तलाक होने के पश्चात दोबारा से ये जो है ट्रेन में इनकी मिलन होता है। तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं उम्मीद आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है रागिनी और योगेश की। एक जंक्शन से ट्रेन चलती है जिसमें ऊपर की बर्थ पर जो था योगेश लेटा हुआ था, और नीचे की बर्थ पर रागिनी बैठी हुई थी। और तभी योगेश को पता चला कि रागिनी नीचे बैठी हुई है। उसकी आवाज़ से उसको पता लगा। तब वो योगेश जो था वो नीचे उतर कर आता है और रागिनी से बातचीत करने की कोशिश करता है। कहता है कि अरे तुम, ये कैसा हाल तुमने बना रखा है अपना, ये क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा जो कि तुम ऐसे फटे हाल में हो, क्या हो गया तुमको। तब रागिनी कहती है कि कुछ नहीं, मैं दरअसल, वो कहते योगेश कहता है कि जब तुम हमारा तलाक हुआ था तो तुम अच्छी खासी थी, अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये ऐसे। क्योंकि वो एक पुरानी ही साड़ी में बैठी हुई थी पहने। तो इस बीच उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, और बातचीत शुरू होने के पश्चात ये दोनों काफी देर तक बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते ये योगेश कहता है कि तुमने शादी कर ली या नहीं की है। तो रागिनी कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। और फिर रागिनी कहती है कि तुमने शादी कर ली या नहीं की है, या तुम अभी भी शराब पीते हो। तब योगेश कहता है कि नहीं, मैंने भी शादी नहीं की है, और मैं अब शराब नहीं पीता हूँ, दरअसल मैंने शराब छोड़ दी थी। तब रागिनी कहती है कि माँ बाबूजी कैसे हैं। तो योगेश कहता है कि माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो तुम्हारी चिंता ही करते करते इस दुनिया से विदा हो गई है। अब उनकी डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तब रागिनी कहती है कि अरे जब मैं आई तब तो वो बहुत अच्छे खासे थी, अब उनको क्या हुआ। तब योगेश कहता है कि उनको तुम्हारी ही चिंता हमेशा लगी रहती थी, और वो कहती थी कि बेटा बहू को घर ले आओ। तब माँ को क्या पता था कि जो तलाक हो जाता है तो तलाक होने के बाद बहू वापस घर में नहीं आती है। तो ये सुनकर रागिनी को बहुत दुख हुआ, और ये बातचीत उनकी लगातार चलती रही ऐसे ही। अब वो कानपुर पहुंच जाते हैं। कानपुर पहुंचने के पश्चात योगेश रागिनी से कहता है कि तुम जा कहाँ जा रही हो। तब वो कहती है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं अपनी माँ के पास उसका हाल चाल जानने के लिए जा रही हूँ। तब वो रागिनी जो थी वो कानपुर उतर जाती है, और कानपुर उतरने के बाद योगेश कहता है कि तुम कल वापिस आओगी या फिर नहीं आओगी। तब रागिनी कहती है कि कल मैं सुबह 8 या 9 बजे तक वापिस आ जाऊंगी। तो योगेश का जो भी प्रोग्राम था, जो भी काम था, वो सब कुछ वो कैंसिल कर देता है, और अगले दिन सुबह 8 बजे स्टेशन पर आ जाता है। और जो है रेल की 2 टिकटें ले लेता है, और कहता है कि अब तुम्हें जो है इसमें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैंने तुम मना मत करना, मैंने 2 टिकटें ले ली हैं। और टिकटें लेने के बाद अब योगेश कहता है कि तुम आइसक्रीम खाओगी, जो कि तुम्हारी हर छोटी से छोटी कमजोरी जो आइसक्रीम ही होती थी, तुम ये आइसक्रीम खाओगे। तब ये रागिनी कहती है कि हाँ, मैं आइसक्रीम तो खा लूंगी, लेकिन शर्त एक, हमारी एक शर्त होगी कि उस आइसक्रीम के पैसे मैं दूंगी, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि अब मैं तुमसे कोई भी चीज़ लूँ या कुछ भी करूँ। तब वो आइसक्रीम ले लेते हैं, रागिनी पैसे दे देती है। अब ट्रेन आ जाती है, ट्रेन को लगभग आधा घंटा लेट हो जाती है। तो ट्रेन आ जाती है, ट्रेन आने के बाद वो दोनों उसी ट्रेन के डब्बे में बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद फिर से ये दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि तुम अब ज़िंदगी में क्या करती हो। तो रागिनी कहती है कि मैं है ना एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, और 10,000 रुपये हर महीने के कमाती हूँ। अब मैं भी कमाने लगी हूँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। तब योगेश कहता है कि मैंने भी, जो शराब की मेरी आदत थी, दरअसल जो शराब की आदत थी सबसे ज़्यादा योगेश की जो शराब की आदत थी, उसी के कारण इन दोनों का तलाक हुआ था। तो तलाक इसी कारण हुआ था कि ये जो योगेश के मम्मी पापा थे वो भी कहते थे कि बेटा तुम शराब मत पियो, लेकिन योगेश किसी की नहीं सुनता था। तो अब इनका सफ़र शुरू हो जाता है, कानपुर से निकल जाते हैं। तो
ये बातचीत करते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर रागिनी कहती है कि अगर उस टाइम तुम अपनी जिद छोड़ देते तो आज हमारे बच्चा जो है, एक तो 8 साल का, उस टाइम के चलते जब मेरे 2 गर्भपात हुए थे, तो वो बच्चा आज हमारा एक तो 8 साल का होता और एक 6 साल का होता। तो योगेश कहता कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, मैं अपनी भूल कैसे सुधारूं? अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं अपनी भूल सुधारने के लिए तैयार हूँ। तब रागिनी जो थी वो उससे लिपट कर रोने लग जाती है, और रोने लग जाने के बाद अब कुछ ही ट्रेन चल रही थी, चलते चलते वो दोनों बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो रागिनी थी उसका स्टेशन आ जाता है। तब योगेश कहता है कि तुम्हारा स्टेशन आ चुका है, तुम उतरोगी नहीं? तब रागिनी कहती है कि नहीं, अब मैं मायके की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी, अब मुझे तुम्हारे साथ अपने ससुराल जाना है, अब मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। अब दोस्तों, योगेश अपनी पत्नी को लेकर, जो तलाकशुदा पत्नी थी उसको लेकर अपने घर लेकर जाता है, और वहां जाने के पश्चात घर वालों से, आस पड़ोस से और सब रिश्तेदारों से उसको मिलवाता है। कहता है कि देखो, आप लोगों की बहू जो थी वो वापस आ गई, अब हम हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को आहत करना नहीं था, बल्कि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये था कि अगर कोई भी किसी लेवल पर भी ऐसा हो जाए तो दुखी न हो, परेशान न हो, बल्कि अपने आप को देखे, समाज को देखे, हर तरीके से ये सोचे कि यहाँ पर मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप पुरजोर तरीके से विरोध कर सकते हैं, उस चीज़ का आप विरोध कर सकते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।